सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संधि का टॉपिक कर रहे हैं। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होता है तो उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो बेटा आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, संधि के भेद को जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो स्वर संधि है जिसको 5 भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि क्या होती है? संधि सम धन धी शब्द का मेल है। संधि किन शब्दों का मेल है? जैसे अभी आपको बताया तो संधि क्या है? मेल है। तो अब देखो संधि स्वयं किन शब्दों का मेल है? सम धन धी। संधि इन शब्दों का मेल है या जोड़ है। तो संधि की जो परिभाषा होगी बेटा वो ये होगी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में भी और हिंदी में भी संधि ऐसे ही होती है कि परस्पर वर्णों का मेल होता है। ओके बच्चा, तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि संधि किसे कहते हैं? शब्दों का मेल है, वर्णों का मेल है, वाक्यों का मेल है। तो आप आंसर क्या दोगे? वर्णों का मेल। जो संधि है वो क्या है? वर्णों का मेल है। जैसे देव धन इंद्र देवेंद्र, यहाँ पे ई जो है वो ए में चेंज हो गया है। भानु धन उदय भानुदय, यहाँ पे हमारा रिस्वह ऊ और रिस्वह ऊ दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो गए हैं। तो इन संधियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये स्वर संधि के भेद हैं, ठीक है बेटा। देखो अब जिस प्रकार नीला और लाल रंग मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, ये एक उदाहरण है कि जिस प्रकार नीला और लाल रंग मिलकर कौन सा रंग बनता है? बैंगनी रंग बनता है। उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है, ठीक है। संधि एक प्राकृतिक क्रिया है जो वर्णों के मेल से उत्पन्न होती है। तो संधि के भेद हैं। कितने भेद हैं संधि के? संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। बेटा जो ये अच और हल है ना, ये प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच में सारे स्वर आ जाते हैं और हल में व्यंजन आते हैं। प्रत्याहार सूत्र, महेश्वर सूत्र भी बोलते हैं इन्हें, और ये पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में लिखित है, ठीक है। पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें इनके बारे में बताया गया हुआ है। तो अब आपका जो मैं स्वर संधि पढ़ा रही हूँ अच संधि, इसमें भी जो सूत्र होंगे ना वो क्या होंगे? प्रत्याहार सूत्र होंगे, ठीक है। देखिए बेटा, स्वर संधि या अच संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे किन के बीच में मेल हो रहा है? दो स्वर के बीच में हो रहा है। क्योंकि हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो मेल भी किन के बीच में होगा? दो स्वर के बीच में होगा। जैसे विद्या धन आल्य विद्यालय, यहाँ पे विद्या में जो आ है और हमारा आल्य का जो आ है वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ ही बनाएंगे, ठीक है। दीर्घ आ ही बनाएंगे। तो विद्या धन आल्य विद्यालय, ये हमारा दीर्घ संधि से हुआ है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ये प्लस का निशान है, धन का निशान है, इसका मतलब है कि इसके अंतिम वाले वर्ण, ठीक है, जो शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो। अब यहाँ पे विद्यालय में विद्या का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, वो भी स्वर है। और धन के बाद वाला शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण भी स्वर हो। अब हमारा आल्य का भी जो शब्द वर्ण है वो भी क्या है? आ है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे स्वर हैं। तो दोनों में स्वर होने के कारण कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। अब देखो स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? किस 5 प्रकार की होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। अब हम इनके बारे में स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। दीर्घ संधि सूत्र है इसका अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात
अक प्रत्याहार के बाद उसके जैसा ही वर्ण आए तो, सावर्ण का मतलब उसके जैसा ही वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। आया बात समझ में बेटा? क्या कहना चाह रहा है कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दीर्घ बनाते हैं। जैसे नियम देखिए इसका, अ के बाद यदि अ आ जाए तो हमारे पास दीर्घ आ होगा। ऐसे ही ई के बाद हमारे पास ई आ जाए तो दीर्घ ई होगा। उ के बाद हमारे पास उ आ जाए तो दीर्घ उ होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास समान स्वर मिलेंगे, जैसे रिस्वह आ या दीर्घ आ मिलेगा तो भी दीर्घ आ बनेगा, दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलेगा तो भी दीर्घ ही बनेगा। ऐसे ही रिस्वह ई और रिस्वह ई बनेगी तो भी ई ही होगी, और रिस्वह उ और रिस्वह उ बनेगा तो भी दीर्घ ही होगा। तो हम कैसे भी मिलाएं, रिस्वह के साथ हमारे पास हमेशा ही दीर्घ ही होगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है, अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अकह सावर्ण दीर्घ। अकह एक प्रत्याहार है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि 14 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है जी। संधि, इसके उदाहरण देख लीजिए। अ और आ जब हम मिलाते हैं तो जैसे क्या बनता है, हमने अभी बताया है क्या बनेगा हमारे पास, दीर्घ आ ही बनेगा। हम रिस्वह आ मिलकर भी दीर्घ आ बना रहे हैं। जैसे धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ। अब रिस्वह आ और दीर्घ आ मिलकर भी क्या बना रहे हैं? आ ही बना रहे हैं। भोजन धन आल्य भोजनाल्य। दीर्घ आ और रिस्वह आ मिलकर भी क्या बनाएंगे? दीर्घ आ ही बनाएंगे। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। ऐसे ही दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलकर भी दीर्घ आ ही बनाएंगे। महाधन आत्मा महात्मा। विद्या धन आल्य विद्यालय। ठीक है बेटा? नेक्स्ट ऐसे ही है ई के, और देख लीजिए। ई में क्या है? रिस्वह ई और रिस्वह ई जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास दीर्घ ई हो जाएगी। तो दीर्घ ई हो गई तो हमारे पास ग्री धन इंद्र क्या बन जाए? यहाँ पे भी ग्री में भी रिस्वह है और इंद्र में भी रिस्वह है, तो क्या बन जाएगा? ग्रिंद्र। लेकिन जो हमारे पास शब्द बनेगा उसमें क्या आएगी? बड़ी ई आएगी, दीर्घ ई आएगी। रवि धन इंद्र रविंद्र। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड देखिए, जब हमने दीर्घ ई और रिस्वह ई ली है तो भी हमारे पास दीर्घ ही आया है। मही धन इंद्र महेंद्र। नारी धन इंदु नारिंदु। थर्ड है रिस्वह ई और दीर्घ ई मिलाएंगे तो भी दीर्घ ई ही आएगी। गिरी धन ईशः गिरीशः। मुनि धन ईशः मुनीशः। ठीक है, आपको शायद ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जब हम रिस्वह के साथ दीर्घ मिलाएं या दीर्घ के साथ रिस्वह मिलाएं या दीर्घ दीर्घ करें या रिस्वह करें तो हमारे पास हमेशा ही दीर्घ ही आएगा। ओके बच्चा? रजनी धन ईश रजनीश। मही धन ईश महिष। ऐसे ही ऊ के उदाहरण देख लीजिए। भानु धन उदय भानुदय। विधु धन उदय विधुदय। अम्बु धन उर्मी अम्बुर्मी। लघु धन उर्मी लघुर्मी। वधु धन उत्सव वधुत्सव। वधु धन उल्लेख वधुल्लेख। ओके बच्चा? भू धन ऊर्जा भूर्जा और भू धन उध्रव भूध्रव। ठीक है बेटा? ये हमारे किसके उदाहरण थे? ये हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण थे जो हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो क्या है हमारे पास? आद गुणः। क्या सूत्र है? आद गुणः। इसका मतलब क्या हुआ कि आ के बाद ई आए तो उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ के बाद ई आए तो उसका क्या होगा? ए होगा। ऐसे ही आ के बाद अगर उ आए तो उसका उ हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। और आ के बाद अगर री आए तो हमारे पास किस चीज़ की ध्वनि आएगी? अर की साउंड सुनाई देगी, अर की हमें ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है? देख लीजिए अर्थ में क्या है दिया हुआ है कि ए आ के बाद ई उ री आए तो कर्मशः ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है बेटा? अब इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आ धन ई तो हमारे पास क्या बनेगा? ए। अभी बताया है कि आ में अगर हम ई मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? ए आएगा। चाहे हम रिस्वह ई मिलाएं चाहे हम दीर्घ ई मिलाएं, हमारा बनेगा क्या? ए ही बनेगा। ऐसे ही आ में अगर हम रिस्वह ई मिलाएं या दीर्घ ई मिलाएं तो हमारे पास ए ही बनेगा। इसके उदाहरण देख लीजिए। नर धन इंद्र नरेंद्र। नर धन ईशः नरेशः।
ठीक है। महाधन इंद्रः महेंद्रः, आधन इंद्रः महाधन ईश महेश। ओके, ये हमारे ई के थे कि जब हम ए आ के साथ ई मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारा ऊ के साथ अगर हम ए आ के साथ अगर हम ऊ मिलाएं तो हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, तो सब में क्या बनेगा, हमारा ओ बनेगा। जैसे ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश, महाधन उत्सव महोत्सव, जलधन उर्मी जलोर्मी, महाधन उर्मी महोर्मी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने क्या बोला था, अब ये भी हो गया हमारे पास सेकंड वाला भी ए के बाद अगर हमने ऊ किया है तो हमारे पास दीर्घ ऊ आया है। अब हम करेंगे ए आ के बाद अगर री आता है तो हमारे पास कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, हमें अर की साउंड सुनाई देगी, अर आएगा हमारे पास। जैसे आ में ऋषि करेंगे तो अर, देवधन ऋषि देवर्षि, अर का साउंड आ रहा है, देवर्षि अर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। ठीक है, तो ये हमारे थे बेटा गुण संधि के नियम। ये हमने सारे क्या किए हैं, गुण संधि के नियम किए हैं, जिसका सूत्र आद गुणा है, और ये हमने इसके उदाहरण किए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या कह रहा है, वृद्धि संधि कहती है कि वृद्धि रेची कि जो हमारा ए आ के बाद ए आई आया था उसकी वृद्धि हो जाए। ठीक है, ये हमारा सूत्र है बेटा वृद्धि रेची। और इसमें क्या करना है, जब ए आ के बाद ए आई आएगा तो ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ओ औ के बाद औ आता है तो हमारा औ हो जाएगा। ठीक है, ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास औ हो जाएगा। तो हमें ये ही ध्यान रखना है कि ए आ के बाद अगर हमारे पास, देखो ये हमारे ए हैं और आ हैं, इनके बाद हमारे पास क्या आए हैं, ए और आई आए हैं, तो ए और आई आने से क्या बना है, आई ही बना है। ठीक है, आई ही बना है। तो अब यहाँ पे हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। एक धन एक एकई, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है बेटा। ठीक है, एकई का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एक धन एक एकही, ऐसे ही परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य है, मत धन ऐक्य मतेक्य, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब आप थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी जिससे आप लोग हमेशा याद रखोगे कि गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या डिफरेंस है। पहले हम ओ का और देख लेते हैं। इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी हमने देखा कि आ के बाद अगर हमारे पास ओ आता है तो हमारा औ हो जाता है। ठीक है, ए आ के बाद अगर ओ आता है तो औ हो जाता है। जैसे परम धन ओजह परमोजह, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, वन धन औषध वनौषध, महाधन औषध महोषध। तो इसमें बेटा देखो दोनों संधि में डिफरेंस क्या है, दोनों संधि में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने गुण संधि में एक मात्रा देखी। ठीक है, गुण संधि में हमने एक मात्रा देखी शब्द पर, और वृद्धि हो गई तो हमने उस शब्द पे क्या देखी, दो मात्राएं देखी है। वृद्धि में हमने दो मात्राएं देखी है और गुण में हमने एक मात्रा देखी थी हमारे शब्द के ऊपर। ठीक है, ये हमेशा एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है पहचानने के लिए। वैसे अपवाद भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये जो हमारे छोटी क्लासें होती हैं वो हायर क्लास में अपवाद आएंगे। छोटी क्लास के बच्चों को इतना ही पता होना चाहिए कि हमारी गुण संधि में एक मात्रा होगी और वृद्धि संधि में दो मात्राएं होंगी। और इसके जो सूत्र हैं बेटा, जो उदाहरण वो नियम है, वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि ए आ के बाद अगर ए आए तो हमारा आई हो जाएगा, ए आई आए तो आई हो जाएगा, ऐसे ही ए आ के बाद हमारे पास ओ औ आए तो हमारा औ हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है यण संधि। अब यण संधि का जो सूत्र है वो क्या है, इको यणची, इको यणची। अब ये क्या कह रहा है कि ई के आगे कोई विजातीय, विजातीय मतलब असमान स्वर हो तो हमारा ई को या हो जाता है। अब तक हमारा समान आ रहा था, अब ये कह रहा है कि अगर असमान स्वर भी हो हमारे पास तो हमारा क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो ई को या हो जाएगा, ऊ को वा हो जाएगा और री को रा हो जाएगा। यही इन सूत्रों में कहा गया है कि ई के बाद अगर कोई विजातीय है अर्थात असमान स्वर हो तो ई को या हो जाता है। ऐसे ही ऊ के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो ऊ को वा हो जाता है, और री के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो री को रा हो जाता है। तो हमारे पास नियम क्या बना
ई उ और री, इनके बाद अगर कोई असमान स्वर हो, विजातीय स्वर हो, तो ई को या, उ को वा और री को रा होता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। ई धन आ, इसको हमारा क्या बनेगा? या। तो जहाँ पर भी ई होगा यहाँ पे हम क्या बना देंगे? या आ जाएगा। ठीक है। यद्यपि, यदि धन अपि यद्यपि, तो यद्यपि कैसे लिखा हुआ है बेटा? ये ऐसे, या, फिर हमारे पास द आधा है, फिर हमारे पास क्या है? यद्यपि द और धा, और फिर हमारे पास पी, यद्यपि, और जो द और धा है ये दोनों मिलकर धा बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर ध्या बना देते हैं। जैसे हम पहले विद्यालय लिखते थे तो विद्यालय हम ऐसे लिखते थे, वि द ध या ले, ये विद्यालय। लेकिन अब कैसे लिखते हैं? विद्यालय, वहाँ पे द और ध के स्थान पर हम ध्या लगा देते हैं। ओके, ये एक छोटा सा डिफरेंस था। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। यदि धन अपि क्या हो जाएगा? यद्यपि। ऐसे ही इति धन आदि ही इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। और नदी धन अर्पण, नद्यार्पण। देवी धन आगमनम, देव्यागमन। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है ऊ को। अब ई को या हो गया था, तो हमने देखा सब सारे स्थान पर जहाँ पर भी ई की मात्रा थी उसका क्या हो गया? आ हो गया। तो हमारा पहला वाला जो वर्ण है वो आधा होना है और ई को या होना है। नोटिस किया होगा आपने ये। देखो हमारा पहला वाला जो वर्ण है ता जो है ये आधा हो गया, और जो हमारी ई की मात्रा थी उसको क्या हो गया? या हो गया है। ठीक है, हमारी की मात्रा को यह हो गया है। ऐसे ही नद्यार्पण में भी दा और धा मिलकर बनाए हुए, मैंने आपको बताया था जो हमारा दा और या मिलकर बनाए था, तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया? ध्या हो गया, नद्यार्पण। ऐसे ही यहाँ पे देवी में व आधा और इसमें आ जो है, जो ई की मात्रा है उसका या हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? देव्यागमन। ठीक है, देखो अभी आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। हम विद्यालय पहले ऐसे लिखते थे, वी आधा दा, ठीक है, विद्यालय ऐसे लिखते थे हम, विद्यालय। ओके बेटा, विद्यालय ऐसे लिखते थे कि जो हमारा पहले वाला वर्ण है वो आधा होता था और या होता था। अब दा और या इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया? धा कर दिया है। दा और या दोनों को मिलाकर क्या कर दिया है? धा कर दिया है। तो अब हम कैसे लिखते हैं विद्यालय? विद्यालय ऐसे लिखते हैं ना, विद्यालय। ठीक है, तो दा और या मिलकर क्या बनाते हैं? धा बनाते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे यद्यपि और नद्यार्पण, नदी धन अर्पण में नद्यार्पण लिखा हुआ है। वास्तव में ये क्या है? आधा दा है और या है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास ऊ का। अब हम देख रहे हैं ऊ में जब हम आ करते हैं तो क्या बनेगा? हमारे पास वा बनेगा। ऊ में जब हम आ करेंगे तो क्या बनेगा? वा बनेगा। अनु धन अय अन्वय है, तो इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि जो पहला वाला वर्ण है ना, वो तो हमारा आधा हो जाना है, और जो हमारा ऊ है, जो ना में क्या लगाया हुआ है, ऊ की मात्रा लगी हुई ना, उसका क्या बन जाना है? वा बन जाना है। ऊ का वा होना है और पहले वाले वर्ण को आधा कर देना है। तो अनु धन अय अन्वय है। सु धन आगत स्वागत। अब सु में सा आधा हो गया, और जो वा है ऊ था, ऊ का क्या बन गया? वा बन गया। स्वागत, सु धन आगत स्वागत। इसके भी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं बेटा, जन संधि के। ठीक है, ऐसे ही अनुधन एषण अन्वेषण, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। स्वागत और अन्वेषण काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये दोनों जो शब्द हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। स्वागत सुधन आगत और अन्वेषण अनुधन एषण। ऐसे ही अब नेक्स्ट है हमारे पास री में जब हम अर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। री का हमारे पास क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। पितृधन आ गया पित्राज्ञा, ऐसे ही मातृधन आ गया मात्राज्ञा, भ्रातृधन आ गया भ्रातृज्ञा। तो हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी यण संधि थी। इसके और भी एग्जाम्पल आप अपनी बुक से करना। आपको अगर कोई भी डाउट हो बुक्स में, आपको किसी भी शब्द में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है ये अयाधि संधि। तो अयाधि संधि भी क्या कहती है? एचो अय वायवः, अर्थात जो हमारे पास अच प्रत्याहार सूत्र है उसमें ए आई ओ औ आते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अच प्रत्याहार सूत्र होगा, एच प्रत्याहार सूत्र होगा। अच नहीं, अच का मतलब तो स्वर होता है, उसमें सारे स्वर आ जाएंगे। एच प्रत्याहार सूत्र जो होगा उसमें हमारे पास ए आई ओ औ आते हैं, 4 वर्ण आते हैं ए आई ओ औ। अब ये क्या कह रहा है कि ए को तो क्या होना है? आई होना है। जहाँ पर भी ए होगा वहाँ आई होगा।
जहाँ पर भी आई होगा वहाँ पर आय होगा। औ को औ जहाँ पर भी ओ होगा वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और औ को क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ के साथ दीर्घ और रस्वह के साथ रस्वह। ठीक है, दीर्घ के साथ दीर्घ, रस्वह के साथ रस्वह। अब यहाँ नियम देख लीजिए। ए को अय, आई को आय, ओ को औ और औ को आव, ये हमारा नियम है। इस नियम को ध्यान रखना है आपको। जैसे अयादि संधि के उदाहरण, ने धन अन नयन, ने धन अन नयन। यहाँ पे ए है, ए को हमारा क्या होना था, ए को क्या होना है, अय होना है। ए को अय हो गया और आ हमारा है ही। तो अब ये जो आ है ये इसमें या में चला जाएगा तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, अय। ठीक है, तो अब हम पूरा अय बनाएंगे तो ने ए की मात्रा को स्थान पर हम क्या लिख देंगे, य। तो हमारा या और आ, ये पीछे वाला आ और यहाँ से या मिलकर तो पूरा या बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ने धन अन नयन। ऐसे ही गई धन अक गाय कहा। ठीक है, पोधन अन पवन, पौधन अक पावक, नवधन इक नाविक। इसमें देखो आप लोगों ने बेटा एक छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, वो यही रखनी है कि अब हम इसमें कैसे करेंगे कि भाई हमें कैसे पता लगे। आप एक मात्रा दिख रही है तो यहाँ पे एक ही लगाओगे, आय लगाओगे। जैसे एक ही ने में एक मात्रा दिखाई दे रही है तो हम क्या लगाएंगे, नयन अन, क्योंकि हमने एक आय होना है तो आय आना चाहिए, या एक ही या आएगा। ऐसे ही अगर आई है तो यहाँ पे दो आए, दो मात्राएं हैं तो हमारे आ आएगा, क्योंकि दो मात्राएं के लिए आय आ रहा है। ठीक है, तो हमारे गई धन अक क्या हो जाएगा, गायक। ऐसे ही ओ को अव होना है तो जहाँ पर भी ओ आ जाएगा वहाँ पर हम वा लगाएंगे। पोधन अन पवन, पोधन अक पावक, नवधन इक नाविक। ठीक है बेटा, ये क्या थे हमारे पास, ये संधि थी। कौन सी संधि हमने की है, ये सारी स्वर संधि की है। शायद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, अभी अगर हम इसमें लिखें पौधन अकह पाव कहा, ठीक है, और पौधन अनम करेंगे तो क्या बन जाएगा, पौधन अनम करेंगे तो क्या बन जाएगा, पवन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को करने हैं। बुक से आप देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।